और उस टाइम 12वीं में जैसे अच्छा पढ़ाई करना है, बोर्ड परीक्षा है, अच्छा परसेंटेज लाना है, ये मेरे मन में था। मैंने अपना कमरा सेटअप कराया घर के कोने में, जो छोटा कमरा था। और मैं फर्स्ट डे वहाँ पर अब शिफ्ट हुआ और लगभग रात का 12 बज रहा होगा, रात 12 बजे के लगभग, उससे पहले मैं सो गया था 10 बजे। 12 बजे के लगभग मेरे सिर में दर्द शुरू हुआ और मैं दर्द के कारण जग गया। और वो दर्द ऐसे शुरू हुआ कि मैं रात भर फिर उस दर्द के कारण सो नहीं पाया। वो पहला दिन था। उस दर्द को लेकर नॉर्मल जो दवाई खाते उस टाइम में, उस दर्द की दवाई को खाया, सारे डान। उस टाइम डिस्प्रिन नहीं आया था, तभी की बात है ये, शायद मेरे ख्याल से 2001-2 में डिस्प्रिन नहीं आया रहा होगा, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं वो दवाई खाया, कुछ नहीं हुआ। मैं शॉर्ट में बताऊंगा, जैसे लिमिट समय है। और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए, पास के डॉक्टर, अगर उधर के एरिया में कोई जानेंगे, पी.एन. वैद फेमस डॉक्टर था। रायपुर और बलौदा के बीच में कोई बड़ा डॉक्टर था, तो पी.एन. वैद उस संडी बंगला में डॉक्टर था, वो भी खत्म हो गया 2-3 साल पहले। उसके पास गए, दवाई दिया, नहीं ठीक हुआ। बोला आप चेक करा लो। रायपुर आए, चश्मा लगाए, नहीं ठीक हुआ। पलारी मेरा ब्लॉक है, वहाँ गए, वहाँ चेक कराए, नहीं ठीक हुआ। मैं प्रभु में नहीं था, घर वाले बैगा के पास लेके गए, फूका झाड़ी कराए, नहीं ठीक हुआ। गर्मी हो गया, बैगा ने बोला तुम्हें गर्मी हो गया। शीशम का पत्ता, कितने लोग जानते, शीशम पेड़ रोड के किनारे अधिकतर लगा रहता था, उसका पत्ता बहुत ठंडा होता है। महीनों तक उसको मेरी माँ सील से पीस कर, सिलबट्टे सब जानते, गाँव वाले हैं हम लोग, लोकल छत्तीसगढ़िया हैं, उससे पीस के पिलाए, महीनों पिया, कुछ भी नहीं हुआ। दूबी का जो दूबी होता है ना, उसको कूट के पिलाए, कुछ भी नहीं हुआ। गोझरण अर्क जानते हो, गौमूत्र, सुबह लाते थे मेरी माँ, मैं बिस्तर में रहता था, ग्लास में लाके पिलाती थी, कुछ नहीं। मेरा दर्द बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दवाई खाया, धीरे धीरे जब मैं यहाँ के डॉक्टर को दिखाने आया, MRI कराए, कुछ नहीं, CT स्कैन कराया, कुछ भी नहीं। एक चेकअप और EEG करके चेकअप होता, बोले इसको हेडेक है, नींद का दवाई दे दो। मैं यहाँ आने के बाद 12वीं जैसे तैसे पास किया, 2002-3 की बात है, नींद का दवाई खाने लगा। घर से प्रभु ने संपन्न रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी चीज की कमी नहीं थी। आया यहाँ पर, दवाई खाने लगा, कुछ ठीक नहीं हुआ, पेट का दवाई खाने लगा, दर्द के साथ साथ डाइजेशन का, फिर कमर दर्द शुरू हो गया। कभी मैं ऐसे चित्त नहीं सोता था सीने के बारे, क्योंकि इसमें दर्द, ये मेरा सुन्न हो जाता था, कमर भी सुन्न, दर्द बढ़ते गया, बढ़ते गया, वो दर्द डिप्रेशन में बढ़ गया, अवसाद, मतलब ऐसे होते गए कि एक समय के बाद मैं मौत का वेट करने लगा हॉस्टल में। और बोला अब कुछ नहीं है। उस बीच में मुझे सुसमाचार भी सुनाया गया था 12वीं क्लास में। खर्रा में पास्टर किशोर गुप्ता है, पास्टर जी जानते होंगे, तो किशोर गुप्ता करके सेवा करते हैं। मुझे बताया गया, मैं गया वहां पर, प्रार्थना कराने लगा, कुछ समझ नहीं आता, नया नियम लेके जाता, प्रार्थना कराता, आ जाता, उसको पढ़ता, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा करते करते समय बीता। मैं रायपुर आया, रायपुर में हॉस्टल में रहने लगा। टिकरापारा में पुजारी पार्क के पास एक हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, मॉडर्न बॉयल हॉस्टल, वहां पर मैं रहने लग गया। वहां भी मैं नींद का दवाई खाकर 3 बजे रात तक जगता। जिस दवाई को खाकर आदमी 4 दिन न जगे, उस दवाई को खाकर मैं 3 बजे रात तक उस हॉस्टल के छत में अकेला टहलता और अपने बालों को नोच नोच के रोते रहता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, सुसाइड करना तो गलत बात है, लेकिन अच्छा होता कि मैं मर जाता। ऐसे करते 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 समय बीतने लगा। आलोकनाथ जी के चर्च में यहाँ प्रार्थना कराने गया, 3 साल बीत गए, प्रार्थना कराते रहा, पढ़ते रहा, मुझे नहीं समझ आया। तब मेरा पास्टर जो अभी है, देवनाथ ओसरे, पास्टर जी शकल से जानते होंगे, नाम से भले नहीं जानते, वो मिले मेरे को हॉस्टल में घूमने आया। उसका कोई मित्र था और वो आकर क्या बोले कि उनका एक मित्र बोलता है कि यहाँ मेरा एक जूनियर है जो चर्च जाता है। वो प्रभु को जान चुके थे, लगभग 3 साल हो चुका था। कमरे में आए, मेरे से मुलाकात किए, बोले अगले संडे मैं आपको लेकर जाऊंगा। वो मैं आए, अपने गाड़ी पे लेकर गए विक्टर फ्रांसिस अंकल के चर्च में। वहां गए, वहां प्रार्थना की। उन्होंने एक चीज बोला, बेटा मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तेरे जीवन में कुछ गड़बड़ी होगी, तब कुछ लड़कियां वाला चीज होगा, ऐसे वह था नहीं, लेकिन फिर भी से अगर ऐसा कुछ बात होगी, तुम्हारे जीवन की गलती को छोड़ देना। वो घर बुलाया, प्रार्थना किए, मैं वापस आया। देव मेरे पास्टर के साथ, उसने एक वचन बोला, जिस वचन को मैं 3 साल प्रार्थना कराने गया,
कहीं पर भी मैंने उस चीज़ को मतलब मेरे को उसको बताया नहीं गया या मैं जान नहीं पाया, पढ़ा नहीं उस टाइम तक। मतलब सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मेरे जीवन में 3 साल तक चर्च गए, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला यीशु मसीह को, यीशु मसीह मैं एक पापी हूँ, मुझे माफ कर मेरे जीवन में और मुझे चंगाई दे। 3 साल 4 साल बीत गए। जब ये चीज को मेरे पास्टर ने बताया कि आप इस वचन को बोलो और हर बात में धन्यवाद दो, मैं नींद का दवाई खाता, गुड़ाखू करता, मंजन करता, मेरी गलत संगति, मेरे साथ में ऐसे लड़कियां बैठे रहते, घेरे रहते, इन सारे चीजों को मैंने कहा प्रभु अब मुझे इन चीजों से निकाल। और जब मैंने इस चीज को प्रार्थना किया, जब उस अंगीकार को किया, एक बुक था तुम्हारे मुंह में आश्चर्य कर्म, 4-5 पत्ते का बुक है, और ये एक प्रभु का बहुत बड़ा दास, उसका नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, खैर बाद में बताऊं तो मैं याद आ जाएगा। तो ये सारी बातें हुई और इस वचन को लेकर जब मैंने बोला प्रभु से, घुटने टेके प्रार्थना किया, मेरा गोदरेज जो पूरा मेडिकल स्टोर बन चुका था और मैं लगभग 75% जो ब्रेन से संबंधित जो ट्रीटमेंट होता है लगभग मैं उसका ट्रीटमेंट कर लेता, इतना जान गया था कि इसका ये दवाई, इसका दवाई, ये लग रहा है ये हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इस वचन को बोला और प्रार्थना किया, उसी रात मैंने एक अद्भुत शांति को महसूस किया, एक चंगाई को महसूस किया। वो पीस, वो शांति, जो भी प्रभु को जिसने सच्चाई से अपने हृदय में जाना, उसके प्रेम और चंगाई को कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसकी शांति को यीशु मसीह जो शांति देता है और उसका जो प्रेम है, उसको कोई अपने शब्द में बांध नहीं सकता। ये दुनिया का शब्द यीशु मसीह को और यीशु मसीह के प्रेम को, उसकी चीजों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मैंने उसको अपने हृदय में, अपने जीवन में महसूस किया, उसकी चंगाई को। और 1 सप्ताह के अंदर जो मेरा सालों का सिर दर्द था, जो हेडेक था, जो परेशानी थी, जिसके कारण मैं रोता था, जिस बंधन में था, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया। मैंने केवल इतना बोला, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मुझे माफ कर, मेरे जीवन में आ। और बाइबल कहती तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ। और उसके बाद अभी जो पास्टर हरीश भैया है, जो अभी छत्तीसगढ़ फेलोशिप का अध्यक्ष है, वो मेरे पास आए, मेरा पास्टर आया। उस टाइम वो विक्टर भैया के सब लीडर थे और उन्होंने नीति वचन 3 का 5 और 6 को बताया। निकाल के पढ़िए, फिर मैं अपनी गवाही को खत्म करूंगा। मैं नीति वचन 3 का 5 और 6। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा शगादा रबा अलबरा रोखो थोरोबो रिदा लबा शांता रबा हुरबा लेबा रंता रशगता। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया, ये वो वचन था। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपना सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैंने बोला प्रभु मैं अपनी समझ का सहारा आज के दिन से, इसी पल से छोड़ता हूँ और संपूर्ण मन से आप पर भरोसा करता हूँ। प्रभु जी आप मेरे जीवन में आइए। ये वो वचन था और वो अंगीकार था कि हर एक इंसान पापी है, उसे अपना पापों के लिए क्षमा मांगना है। बस मैंने इतना किया और विश्वास किया। जो जितने 4-5 साल तक जो मेरा दर्द था, पीड़ा था, जो डिप्रेशन था, जिसके कारण मैं मौत का इंतजार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दी, चंगाई दिया। और 2002-3 से लेकर आज 2023 हो गया, 23 साल से परमेश्वर मुझे जिंदा रखा है। आज का दिन मैं जानता हूँ ये दिन नहीं देख सकता था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो दिन ठहराया गया था कि एक दिन इस गांव में मुझे आके अपनी गवाही को देना है, तो यीशु मसीह की महिमा करनी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप लोग को प्रभु आशीष दे, इस वचनों के द्वारा, इन गवाहियों से प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय।